हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग संडे स्पेशल क्लास चलाया जाएगा, यानी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत दिनों से क्लासेस नहीं हो पा रही थी संडे वाली, जो संडे वाली होती है खासकर। तो आज संडे की क्लास है, तो अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करिएगा जिससे देखें और मजा आए। तो आज का जो क्लास रहेगा उसमें तमाम प्रकार के टॉपिक हैं। थंबनेल पे आप लोग देख ही लिए होंगे कितने सारे टॉपिक हैं। तो सभी टॉपिक के जितने सरल प्रश्न हैं वो कराए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है आपका, प्रतिशत के महत्वपूर्ण सवाल। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सीखते हैं। ये सवाल काफी इजी प्रश्न है। अब जिन बालकों को ये वाले प्रश्न कठिन लगेंगे उनको बेसिक मैथ का जो मैं वीडियो पूरा बना चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप खोज के पढ़िएगा अच्छे से, वहां पर आपको कठिन प्रश्न भी मिलेंगे, सरल प्रश्न। तो यहाँ पर आपको अभी टॉपिक के थोड़े इजी प्रश्न है। अगर आपको कठिन लगे तो उन वीडियो को जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है, 2 सही 3/5 को क्या करिए, प्रतिशत में बदलिए। इसी तरह से प्रश्न दिया जाता है और पूछा जाता है। तो यहाँ पर 2 सही 3/5 है, ये क्या है, मिश्र भिन्न है। तो सबसे पहले मिश्र भिन्न को आपको साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा, तब आप प्रतिशत में बदल लोगे। तो यहाँ पर मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है, 5 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 5 का गुणा 2 में करेंगे, फिर जितना आएगा उसको उसके अंश में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 5 का गुणा 2 में करोगे 10 आएगा, 10 को हम 3 में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना, 13। तो 13 लिखो, नीचे 5 है तो हम इस तरह से 5 लिख लेंगे। अब ये साधारण भिन्न बन चुका है 13/5। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें 100 से गुणा करते हैं, यही करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इससे 100 से गुणा कर देंगे। थोड़ा डिजिटल बोर्ड हैंग हो रहा है ससुरा, बड़ी समस्या है, जीवन में बड़ी समस्या है। अरे ससले हाथ जाओ जल्दी से, होंगे तेरे बड़े चाहने वाले आशिक। आशिक कुछ नहीं बेटा, पढ़ो लिखो। अब यहाँ पर हम 100 इस तरह से लिख लेंगे। 5 से हम 100 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 5 बिसहम कितना होता है, 100 होता है, 20 बार में कट जाएगा। 20 का गुणा हम 13 में करेंगे। तो 20 का गुणा अगर आप 13 में करोगे तो बालक ऐसा करेगा, 13 गुणे क्या करेगा, 20 करेगा। अब ऐसा करोगे अच्छी बात है, आपका उत्तर निकल आएगा जितना 13 गुणे 20 करोगे। लेकिन ध्यान देना, जब भी ऐसा कंडीशन रहे 13 गुणे 20 रहे, यानी इस टाइप का गुणा आ जाए, तो शून्य है तो आप इस तरह से शून्य लिख लेना। 13 का गुणा 2 में कर लो, 13 दूना कितना होता है, 26 होता है। अब 260 आ चुका है, 13 गुणे 20 करोगे कितना आएगा, 260 आएगा। मजा आएगा नहीं, कुछ नया चीज सीखने में। हर चीज नया सीखते रहोगे, जहां भी सीखोगे कुछ ना कुछ नया सीखोगे। अब यहाँ पर 260 आ चुका है। अब 260 के सामने आप बस प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब हमसे पूछा था 2 सही 3/5 को प्रतिशत में बदलिए तो कितना आएगा, 260% आएगा। यही इसका क्या है, आंसर है। दूसरा प्रश्न है, 3/5 प्लस 2/5 को क्या करिए, प्रतिशत में बदलिए। ये क्या है, भिन्न है। और कैसी भिन्न है, भिन्न का जोड़ है और ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो अच्छी बात यह है कि जो भिन्न का जोड़ दिया हुआ है उसका हर क्या है, बराबर है। जैसे 3/5 है, 2/5 है। अगर भिन्न का हर बराबर रहता है तो हम अंश को जोड़ लेते हैं। 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपका हर बराबर है तो नीचे 5 लिखना पड़ेगा। अब 5 बटे कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। तो यह भी क्या है, भिन्न है। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें 100 से गुणा करते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह से 100 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर 5 बटे कितना है, 5 है। तो चाहो तो 5 से 5 को काट सकते हो, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और ना चाहो तो भी काट सकते हो। जैसे देखो हम इस तरह से 5 1 के 5, अब 5 बिसहम में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको कर दिए। अब 20 का गुणा 5 में करेंगे, 20 पंचे कितना होगा, 100 होगा। कितना होगा, 100 होगा। अब बस इसी के सामने परसेंट का चिन्ह लगा दो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। जो मैं पहला तरीका बता रहा था, पहला चीज समझा रहा था, उसको समझो। जैसे 5/5 आया हुआ था, इसी को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। हम क्या इसको भी काट सकते हैं ना, 5 1 के 5 और 5 1 के 5। अब आ जाएगा कितना, 1/1। अब 1/1 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो इसमें हम 100 से गुणा करेंगे। अब 1 से हम क्या करेंगे, ये जो 1/1 है उसे आप 1 लिख सकते हो, या 1/1 है, 1 से हम 100 में भाग भी दे सकते हैं। तो 1 से अगर आप 100 में भाग दोगे कितनी बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा। 1 100वां में कितना होता है, 100 होता है।
तो सब कुछ सीखते हुए चलो। अगर 1/1 ऐसा कंडीशन आया है तो इसे आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। अब गुणे आप क्या कर लो, इस तरह से 100 कर लो, कितना 100 कर लो, 100 गुणे 1 करोगे कितना आएगा 100, तब पर भी आएगा, बस इसी के सामने परसेंट का चिन्ह लगाओ, आपका उत्तर सही निकलता जाएगा। समस्या हो रही कि नहीं, नहीं हो रही है, क्योंकि हम हर एक चीज समझाते हुए चल रहे हैं, तो कहाँ से समस्या आएगा, नहीं आएगा। अब ये वाला प्रश्न आप अच्छे से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी हमारा प्रतिशत से ही रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 25.25 को भिन्न में बदलिए। अब यह क्या है, दशमलव में है, इसको हमको भिन्न में बदलना है, आराम से बदलेंगे, क्या दिक्कत है। ये 25.25 जो इस तरह से लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 25 लिख लेंगे। अब ये वाला जो 25 है, इसको इस तरह से 25 लिख लेंगे। अब ये 2525 बन चुका है। बोला है इसको भिन्न में बदलिए, यानी ये दशमलव में था, तो इस तरह से बटे का चिन्ह लगा लो। अब 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 2 शून्य इस तरह से लिखो। अब यहाँ पर 1 लिख लो। 2525 बटे कितना आ चुका है, 100 आ चुका है। यह किस संख्या से कटेगा जानते हो, 5 से कट जाएगा। जब 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 5 बिसाम में 100 आएगा। इसको काटोगे 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाए, बन जाएगा 2 जाएगा, तो भाग जाएगा नहीं। जब भाग नहीं जाएगा तो पहली बार जब ना भाग जाए ना, तो 0 बढ़ा के संख्या उतारा जाता है, तो यहाँ पर 0 बढ़ा देना। अब ये 5 बन जाएगा 25, 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी 500 कितना बन जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 505 बटे 20 भी कट जाएगा, लेकिन अभी जो मैं यहाँ पे काट दिया हूँ 505 आ गया है ना, कुछ बालक नहीं कर पाएंगे, यकीन मानो कुछ बालक नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं समझाता हूँ, कितना था, 2500 कितना था, 25 था। अब इसको हमको किससे काटना था, हमने इसको 5 से काटा, 100 को भी 5 से काटा था, तो हम 2525 में 5 से भाग देते हैं। देखो भाग देना थोड़ा सीख लो, थोड़ा सब कुछ सीखते हुए चलोगे मजा आएगा। अब जैसे इसमें हमें 5 से भाग देना है, तो ये छोटी संख्या है, तो हम एक संख्या और लेंगे, 25 बन जाएगा। 5 पचे कितना होगा, 25 होगा। अब 25 में से 25 घटा लो, 0 आ जाएगा। अगली संख्या हमारी यहाँ पर 2 उतरेगी, 5 का भाग 2 में नहीं जा रहा है, तो जब पहली बार भाग ना जाए, तो ये नहीं कि दशमलव बढ़ा कर 0 उतारने बन जाए 20, ये गलत हो जाता है। ये सब चीजें सीखते जाओ। जब यहाँ पर हमने 2 उतार लिया, अब 5 का भाग 2 में जाएगा नहीं, तो अगली वाली संख्या कब उतारोगे, 0 बढ़ाकर उतारोगे। समझ में आ रही बात है कि नहीं। तो यहाँ पर 5 क्या करेंगे, 0 ले जाएंगे। अब यहाँ पर 5 शून्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये करने का तरीका है, बेसिक भाग सीखे रहोगे तभी कर पाओगे। या इसी चीज को हम इस तरीके से कर देते हैं, कैसे कर देते हैं जरा ध्यान देना। हम क्या करते हैं, जब भाग 5 का 2 में नहीं जा रहा है, तो हम 0 बढ़ा देते हैं, तो बोलते हैं कि 0 बढ़ाकर हम अगली संख्या उतारेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से 5 उतार लेते हैं। इस दोनों तरीका से समझते रहो, सब कुछ समझते रहोगे तभी समझ पाओगे। अब एक चीज जैसे मैं पहले वाला बताया कि अगर 5 का भाग 2 में नहीं जा रहा है, तो 0 बार लेके जा सकते हो। 5 शून्य कितना होता, 0 होता, फिर नीचे 2 आता, फिर अगली संख्या हम क्या करते, 5 उतारते, तब बन जाता 25। फिर 5 पचे कितना हो जाता, 25, भाग चल जाता। लेकिन ये वाला तरीका क्या है, जैसे यहाँ पर 2 था, भाग नहीं जा रहा है, तो हम 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। इसके बाद बोलते हैं 0 बढ़ाकर हम अगली संख्या उतार लेंगे, यानी 5। अब 5 से 25 को काट दो, 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब घटा लो, 0 आ जाएगा। सब कुछ खत्म हो चुका है, आगे कोई संख्या भी नहीं है, तो भागफल 505 आया है। यहाँ पर भी देखो 505 ही आया है। इस तरीके से भाग दिया जाता है। और ये वाला सवाल अपने दोस्तों को ना जरूर दीजिएगा, बोलिएगा कि 2525 में बाबू 5 से तनी भाग दे, कितना आएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न, अब यहीं पे सॉल्यूशन समझाते हैं ना। अगला प्रश्न क्या, अब 505 को 20 से काटना है, तो 5 चौके कितना होगा, 20 होगा। इसको काट दो, कितना हो जाएगा, 5 1 के 5। फिर यहाँ पर कितना है, 0 है, तो यहाँ पर 0 लेके जाओ, फिर 5 1 के 5 हो जाएगा, 101 आ चुका है। अगर आप 101 में 5 से गुणा करोगे तो 505 आ जाएगा, 5 1 के 5 हो जाएगा, 5 0 0 हो जाएगा, 5 1 के 5। बातें समझ में, इस तरह से चेक कर लिया करो। अब 101 बटे कितना है, 4 है, तो यह कटेगा नहीं, तो 101 बटे 4 यही इसका कितना हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जो हमसे पूछा था 25.25 को भिन्न में बदलिए, तो कितना आएगा, 101 बटे 4 आएगा। अगर आप यहीं पे करके छोड़ देते, 2525 बटे कितना आया था, 100 था, ये भी आपका सही होता। लेकिन क्या होता है ना, अगर संख्या कट रही है, भिन्न सरल हो रही है, तो इसे हम सरलतम रूप में लेके जाते हैं। अब समझ में आ गया ना सारी चीजें। कभी कभी प्रश्न में बोलता है कि सरलतम रूप में लिखिए, यानी अगर बोल दे 2525 का बटे 100 का सरलतम रूप लिखिए, तो यानी इसको काट पीट के सरल करना है, तो इसका सरलतम रूप 101 बटे 4 आएगा।
और लेकिन प्रश्न यहाँ पे पूछा था कि भाई ये दशमलव है, इसको तनी भिन्न में बदल दो, तो यहाँ पे अगर आप इतना भी करके छोड़ देते तो भी सही माना जाता है। लेकिन अगर कट रही तो बाबू काट पीट के सरल कर देना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, टीचर भी अलग अलग रंग के होते हैं, किसी को सरलतम रूप चाहिए उसका उत्तर, तो किसी को यहीं पे करके अगर छोड़े रहोगे तो भी सही उत्तर मान लेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब अगला प्रश्न करते हैं, 500 रुपए का 400 रुपया कितना प्रतिशत होगा? ये किस आधारित पे प्रश्न है, जरा इस चीज को समझो। बोल रहा है कि 500 रुपया का 400 रुपया कितना परसेंट है। तो जैसे देखो आपका एग्जाम होता है, 500 का पूर्णांक होता है, उसमें से 400 नंबर पाते हो तो पूछा जाए कितना परसेंट पाए हो, तो कैसे निकालते हो? नंबर बटे पूर्णांक गुणे कितना होता है? 100 होता है। वही फार्मूला इसमें लगाना है। जब कोई संख्या बड़ी दी रहे और छोटी संख्या दी रहे और पूछे कितना प्रतिशत है, जैसे 500 रुपए का 400 रुपया कितना प्रतिशत है, तो 500 को पूर्णांक समझ लिया करो। ई का है? नंबर है, तो नंबर बटे पूर्णांक लगाते हो, प्रतिशत कैसे निकालते हो? नंबर बटे क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक गुणे क्या होता है? 100 होता है। नंबर यानी जो छोटी संख्या है उसको यहाँ पर लिखो ऊपर 400, पूर्णांक यानी जो बड़ी संख्या है 500 इसे यहाँ पर नीचे लिखो। अब यहाँ पर गुणे इस तरह से 100 कर लो। इसी तरह से प्रतिशत निकाला जाता है, यानी 400 बटे 500 क्या है? भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100 से गुणा करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से हम 400 काटेंगे, 5 अट्ठे कितना होता है? 40 होता है। यहाँ पे शून्य बच रहा है, शून्य लगा देंगे। 80 आया है तो बस 80 लिखेंगे और इसके सामने परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। 80% आपका क्या आएगा? उत्तर आएगा। तो प्रश्न को फिर से समझो। जैसे पूछा था कि 500 रुपए का 400 रुपया कितना परसेंट होगा, तो 80% होगा। यही प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 400 रुपया जो है वह 500 रुपए का कितना प्रतिशत होगा। यही प्रश्न इस तरह से यहाँ पे दूसरी तरीके से लिखा है कि 500 रुपए का 400 रुपया कितना प्रतिशत होगा। तो जब भी ऐसा पूछा जाएगा सेम यही फार्मूला लगाना, नंबर बटे पूर्णांक गुणे 100, आपका परसेंट निकल आएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रतिशत पे ही आधारित है। जरा देखना, प्रश्न कह रहा है कि रमेश ने एक किताब जो है 400 रुपए का खरीदा यानी खरीदा है वह किताब कितने रुपए का? 400 रुपए का, और उसे 525 रुपए में क्या किया है? बेच दिया है। और बेचा जो है किताब कितने रुपए का? 525 रुपए का बेच दिया है। अब आपको बताना है कि रमेश को लाभ हुआ है या हानि हुआ है, और आपको क्या बताना है? प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताना है। अगर मान लो रमेश को लाभ हुआ है तो प्रतिशत लाभ बताना है, अगर मान लो रमेश को हानि हुआ है तो प्रतिशत हानि बताना है। तो यहाँ पर रमेश जो है 400 रुपये में किताब खरीदा था, 525 रुपये में बेचा है, तो उसे लाभ हुआ क्या? हानि? लाभ हुआ है। यानी 400 रुपये में खरीदा था, 525 में बेच दिया, बड़ी मतलब दाम ज्यादा बेचा है ना, तो उसे लाभ हुआ है। इसी को बोलते हैं लाभ हुआ है। यानी हम उसे चूतिया बना दिए, 400 रुपये में खरीद के 525 में बेच दिए, अब 10 दिन पढ़े भी थे किताब को। ऐसे चालाक बहुत लड़के होते हैं। अब लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं फार्मूला? लाभ बराबर क्या होता है? आपका विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। अब विक्रय मूल्य क्या होता है और क्रय मूल्य? जो हम खरीदते हैं वह हमारा क्रय मूल्य होता है। खरीदना हमारा क्रय मूल्य हुआ, बेचना हमारा विक्रय मूल्य हुआ। तो हम बेचे थे किताब कितने रुपए में? 525 रुपए में, और खरीदे थे कितने में? 400 रुपए में। तो 525 माइनस 4 करोगे तो कितना निकलेगा? लाभ निकलेगा। अब 525 में से 400 घटाओ, कितना आएगा? 5 आएगा, 2 आएगा, और 5 में से 4 गया 1, यानी 125 रुपया का लाभ हुआ है। बड़ी ज्यादा मुनाफा कमाया है। 125 रुपया बहुत होता है। 400 रुपये का खरीद के 525 में बेचो। अब लाभ जो है 125 रुपये का हुआ है, तो जब लाभ हुआ है तो उसे प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य। अब लाभ हमारा कितना है? 125 है, 125 लिख लो, गुणे 100 लिख लो, बटे हमारा क्रय मूल्य कितना है? यानी जो हम खरीदे थे 400 रुपये में खरीदे थे, तो यहाँ पर कितना लिख लोगे? 400 लिख लो। 125 को बटे 400 है और गुणे 100 है, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 4 से हम 125 को काटेंगे, भाई कितनी बार में कटेगा? 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा कितना? 5।
तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 4 एके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर भाग नहीं जाएगा, आगे कोई भी संख्या भी नहीं है तो दशमलव बढ़ाकर शून्य उतार लो। 4 एके 4 हुआ था, बचा था 1, फिर बन जाएगा कितना 10, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, फिर बन जाएगा कितना 20, 4 पंचे 20, यानी 31.25% का उसे क्या हुआ था, लाभ हुआ था। कितने परसेंट का लाभ हुआ था, 31.25% का उसे क्या हुआ था, लाभ हुआ था। तो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा सेम इसी तरीके से करना, और दूसरे तरीके से अगर करना आ रहा हो और सही तरीका हो तो उसको भी अपना लेना, लेकिन करने का तरीका यही है, यही सेम तरीका अपनाओ और कोई तरीका नहीं। तो प्रतिशत लाभ आप निकाल लिए। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसमें प्रतिशत लाभ पूछे तो सेम इसी तरीके से प्रश्नों को करके हल कर देना, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन को 850 रुपए में खरीदा। तो खरीदा कितने में, खरीदा जो है वह 850 रुपए में। यो देखो किसी को चूतिया बनाता है कि नहीं। अब 20% लाभ पर बेच दिया। अरे बाप रे बाप, लाभ कितने, 20% लाभ पर क्या हुआ, बेच दिया। तो मशीन का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। अभी प्रश्न दूसरे तरीके से ये कह रहा है कि 850 रुपए का खरीद कर 20% लाभ पर मशीन को बेच दिया, तो बताना है कि कितना रुपया में बेचा है। तो जब भी ऐसा प्रश्न है मैं डायरेक्ट बताता हूँ। 850 रुपए का 20% निकाल लो, 20% निकाल लो। तो 850 का मतलब गुणा 20% का मतलब 20 बटे कितना होता है 100। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इस शून्य से इस शून्य को काट देंगे, 2 से 10 को काट देंगे, 2 के 2, 2 पंचे 10। अब 850 जो है 5 से कट जाएगा, 5 1 के 5 हो जाएगा, यहाँ पर होगा 5 1 के 5, बचेगा 3, बन जाएगा 35, 5 7 35 हो जाएगा, शून्य तो शून्य, 170 आ चुका है। कितना है, 170। अब आपको करना क्या है, 850 रुपए का 20% कितना होता है, 170 होता है। वह क्या किया था, 825 रुपए में खरीद कर 20% लाभ बोला है, लाभ पर बेचा है। तो बेचा जब है ना तो यही काम करना, जब भी बोल दे लाभ पे बेचा है तो 850 में क्या कर लेना है, आपको ये जो 170 आया है इसी को जोड़ लेना है। तो जब जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, शून्य आएगा, और 7 5 कितना होता है 7, 8 9 10 11 12, 7 5 12 का 2 हासिल 1, फिर यहाँ पर 8 1 9 1 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी 1020 रुपए में वह उसे क्या था, बेचा हुआ था। क्या था, बेचा हुआ था। तो ये जो 1020 रुपया है यही क्या है, विक्रय मूल्य है। तो काफी आसान तरीके से लगा लिए कि नहीं ऐसे सवाल। जब भी ऐसा सवाल आएगा सेम यही फंडा अपनाइएगा, सवाल फटाफट लग जाएगा। तो ओहो ये क्या खुल रहा है भाई साहब। चलिए ये सवाल समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। अगला हमारा प्रश्न बन रहा है एकिक नियम से। क्या बन रहा है, एकिक नियम से। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा एकिक नियम पे आधारित, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, काफी मजेदार प्रश्न होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जो रेलगाड़ी है बाबू वो 2 घंटे में कितना दूरी चलती है, 120 किलोमीटर जाती है। आपको बताना है उसी चाल से अगर वह ट्रेन चल रही है तो आपको बताना है कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ पर एकिक नियम का चीज कैसे लगाएंगे, 2 घंटे में एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर जाती है, तो हम हमेशा निकालेंगे कि 1 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। अगर वह 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रही है तो 1 घंटे में तक कम दूरी जाएगी ना। जहां पर एकिक नियम में कम का बात आ जाए वहां पर तुरंत पट से भाग दे देना। 120 में हम क्या करेंगे, 120 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। 2 छंग कितना हो जाएगा 12, आगे शून्य तो शून्य लगा लो। यानी 1 घंटे में वह 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यानी 1 घंटे में वह कितना दूरी तय करती है, 60 किलोमीटर की दूरी। तो हमसे पूछा है कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। जब हम 1 घंटा का पता रहेगा तभी ऐसे प्रश्नों को कर पाते हैं। जैसे प्रश्न में बोल दिया था 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, तो सबसे पहले आपको 1 निकालना है कि 1 घंटे में कितना दूरी तय करती है। 1 घंटे में वह 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तब अगर आपसे कोई पूछे 5 पूछे 10 पूछे कुछ भी, तो पूछा है कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो जब 1 घंटे का पता रहे और ज्यादा का पूछे तो गुणा किया जाता है। जब 1 घंटे में वह कितना 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 5 घंटे में वह ज्यादा दूरी तय करेगी, तो 5 गुणे आप 60 कर लीजिएगा।
अब यहाँ पर 5 शून्य गुना शून्य हो जाएगा, 6 पंचे कितना 30, यानी 300 किलोमीटर की दूरी वह तय करेगी कितने घंटे में, 5 घंटे में। 5 घंटे में वह ट्रेन 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। क्या करेगी, दूरी तय करेगी। तो प्रश्न लगाने में काफी मजा आया होगा, क्योंकि काफी अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं, तो मजा आएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा ऐकिक नियम पे ही आधारित है। प्रश्न कह रहा है कि 20 किताब का मूल्य जो है 100 रुपया है। ये कह रहा है भाई कि 20 किताब का मूल्य जो है वह कितना है, वह 100 रुपया है। बोला है कि 5 किताब का मूल्य ज्ञात करिए। हमें क्या निकालना है, 5 किताब का मूल्य निकालना है। अगर 20 किताब का मूल्य 100 रुपया है तो फट से एक किताब का मूल्य निकालना है। अगर 20 किताब का मूल्य 100 रुपया तो एक किताब का मूल्य कम रुपया होगा। तो जब कम होगा तो तुरंत भाग दे देना है 100 में, किससे, 20 से। तो 20 से भाग दोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 10 और 2 है, 2 के 2, 2 पंचे 10, यानी एक किताब का मूल्य कितना निकल कर आया है, 5 रुपया। अगर आपको पता चल गया है कि एक किताब का मूल्य 5 रुपया है और आपसे पूछे कि 5 किताब का मूल्य कितना होगा, तो क्या करोगे, गुणा करोगे। अब एक किताब का मूल्य 5 रुपया है तो 5 किताब का मूल्य कितना होगा, अब यहाँ पर 5 है तो 5 लिखना, अब 5 का निकालना है तो गुणे 5 कर लेना। 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 किताब का मूल्य कितना होगा, 25 रुपया होगा। यह आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्नों को करने में बहुत मजा आता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है समय तथा चाल से। हर एक टॉपिक से छोटे छोटे प्रश्न और मस्त मस्त प्रश्न लिए गए हैं, जिससे थोड़ा मजा आए पढ़ने में और पढ़ाने में भी। अब अगला प्रश्न देखो, यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करता है तो उसकी चाल आपको ज्ञात करनी है। ये प्रश्न जो है समय तथा चाल से वाले चैप्टर से है। बोला है कि यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है तो उसकी चाल आपको बताना है। तो यहाँ पर जरा एक चीज मैं लिखता हूं तब समझ में आएगा। अब यहाँ पर चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, समय होता है। अब यहाँ पर चाल को क्या बोलते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान DISTANC, डिस्टेंस अपान क्या होता है, टाइम होता है। अब इस प्रश्न में जो है वह 60 किलोमीटर की दूरी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अब इस प्रश्न में हमारी दूरी कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर, तो यहाँ पर 60 लिखते हैं। समय हमारा कितना है, 2 घंटे में तय करता है। 2 से काटो, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 6, आगे शून्य लगा दो। तो चाल बराबर आपका कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति आवर। यानी वह 1 घंटे में कितना दूरी तय करता है, 1 घंटे में वह 30 किलोमीटर चला जाता है। तो 2 घंटे में वह कितना दूरी जाएगा, 30 गुणे 2 कर दो, यानी 60 किलोमीटर वह चला जाता है। तो हमसे पूछा था उसकी चाल क्या होगी, तो चाल हमारा क्या होगा, 30 किलोमीटर प्रति आवर। इसी तरह से निकाला जाता है अगर समय तथा चाल वाला प्रश्न आपके सामने आ जाए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यदि एक रेलगाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति आवर है और वह 3 घंटे चलती है तो वह कितनी दूरी तय करती है। तो चाल बराबर क्या होता है भाई, चाल बराबर होता है दूरी, क्या, दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। अब इस प्रश्न में हमारा क्या दिया है, 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है। तो चाल हमारा कितना दिया है, 80 किलोमीटर प्रति आवर बराबर हमें क्या निकालना है, वह कितनी दूरी तय करता है। तो दूरी हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, दूरी इस तरह से लिख लेते हैं। समय हमारा कितना दिया है, 3 घंटे, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। अब देखो दूरी बटे कितना है, 3 है, इक्वल टू कितना है, 80 है। अगर इधर कोई चीज बटे में है बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा। तो हम 80 गुणे 3 कर लेंगे तो 3 शून्य शून्य हो जाएगा और 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24, 240 आ चुका है। बराबर यहाँ पर दूरी लिख लेंगे। तो हमारी दूरी, जब जिस चीज को निकालते हैं उस चीज को लेफ्ट कर देते हैं, जो चीज आया उसे राइट। तो यहाँ पर दूरी हम इधर लिखेंगे, दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 240 आ जाएगा। यानी 240 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। जो हमसे पूछा था, यदि एक रेलगाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति आवर है और वह 3 घंटे चलती है तो वह कितनी दूरी तय करेगी, तो वह 240 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं।
अगला प्रश्न हमारा क्या है, समय तथा कार्य से है। काफी मस्त प्रश्न है, ऐसा प्रश्न तो देख करके बाग बाग हो जाता है। चलिए प्रश्न को करते हैं। प्रश्न हमारा है, ए जो है एक कार्य को करने में 10 दिन लगाता है और बी जो है उसी कार्य को करने में 15 दिन लगाता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। यदि ए जो है उसी कार्य को करता है तो भैया 10 दिन लगाता है, बी उसी कार्य को 15 दिन लगाता है करने में। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, बोल दिया जाए कि एक साथ तुम दोनों कार्य करो, तो दोनों कितना दिन में कार्य को कर लेंगे। जरा ऐसे प्रश्न को समझो। ए जो है एक दिन का कार्य हम लिखेंगे 1/10 लिखेंगे। बातें समझ में आई कि नहीं, बातें समझ में आई कि नहीं। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सेम इसी तरह से करना। ए का एक दिन का कार्य 1/10, उसी तरह से हम लिखेंगे बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा आपका 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब जब भी ऐसा प्रश्न आएगा यहाँ पर जोड़ने की बात होगी, 1/10 धन कितना होगा 1/15 होगा। अब 10 और 15 हर आपका बराबर नहीं है तो हम एलसीएम लेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब देख रहे हो संख्या बड़ी है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करके एलसीएम लेंगे। तो 10 और 15 का हम क्या कर लेते हैं, इस तरह से एलसीएम निकाल लेते हैं। काट दो भाई, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 15 नहीं कटेगा। अब यहाँ पर 3 से काट दो, 5 है, 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 से काटो 5 एक्के 5, 5 एक्के 5। अब यहाँ पर 2 3 6, 6 पंचे कितना आया है 30 आपका आया हुआ है। तो यहाँ पर बटे का चिन्ह लाकर इस तरह से 30 लिखे, यानी एलसीएम आपका 30 आया है। तो 10 से 30 को काटिए, 10 तिहाई कितना होगा 30 होगा, 3 का गुणा 1 में करिए, 3 1 के 3 होगा। 15 से 30 को काटिए, 15 दूना 30 होगा, तो 2 का गुणा 1 में करिए, 2 1 के 2 होगा। अब 3 2 कितना हो जाएगा 5 बटे कितना आया है 30 आया है। 5 से 30 को काटो, 5 1 के 5, 5 6 30, 1 बटे कितना आया हुआ है 1/6 आया हुआ है। अगर देखो इधर हम पढ़ा रहे थे उधर वीडियो रुक गया, क्योंकि जो मेमोरी है वो छोटी है। तो क्या होता है जब बड़ा वीडियो बनता है ना तो वो उतना हैंग होने लगती है। अब यहाँ पर वही चीज मैं बता रहा था, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 1/6 आएगा। अब यहाँ पर जो 1/6 आया हुआ है बस उसी चीज को पलट देना है। क्या कर देना है, पलटना कैसे है, 6 को ऊपर लिख लो 1 को नीचे, तो 6/1 है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस तरह से 6 लिख लो। क्या लिख लो 6 लिख लो। यही आप जो 6 आया है उसी को दिन लिख देना। अब यहाँ पर अगर हम ए और बी को मिला दें कार्य करने के लिए, एक साथ बोल दें कार्य करने के लिए, तो उसी कार्य को ये दोनों कितने दिन में कर लेंगे 6 दिन में कर लेंगे। सेम इसी तरीके से ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। अगर ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, अगर दोनों मिलकर उस कार्य करें तो कितने दिन में करेंगे, सेम यही तरीका अपनाकर बता देंगे, 6 दिन में वो कार्य कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, साधारण ब्याज का प्रश्न है भैया। प्रश्न कह रहा है कि 400 रुपए का 7.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। अब ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण क्यों बनता है जरा ध्यान देना, इसका कैलकुलेशन हार्ड है बस, और ये प्रश्न इजी है। साधारण ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे क्या होता है दर होता है, गुणे क्या होता है समय होता है, बटे क्या होता है 100 होता है। इस प्रश्न में आपको 400 रुपया जो दिया हुआ है यह आपका क्या है मूलधन है। मूलधन हमारा कितना है 400 है। दर हमारा कितना है 7.1/2% वार्षिक ब्याज की दर, तो 7.1/2% ये क्या है दर है। तो ये जो 7.1/2 लिखा है इसको पहले साधारण में बदलो, 7 दूने 14 कितना हो जाएगा 15 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा प्रतिशत। अब ये जो 15/2% है इसको करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं बेसिक से बताता हूँ तब समझना। ये क्या है दर आपका क्या है 15/2 है, यहाँ पर इस तरह लिखना, इंटू समय आपका कितना है, समय 3.1/2 वर्ष है, तो 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 7/2 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ष समय की जगह पर 7/2 इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपको इस तरह से बटे का चिन्ह लगाना है, बटे में यहाँ पर इस तरह से क्या लिख लेना है 100 लिख लेना है। बात समझ में आएगी नहीं। जब भी ऐसा कैलकुलेशन आपके सामने आएगा तो आपको करना क्या है, अब ये जो 100 है इसका गुणा इन सभी के साथ करना होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 400 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा ऊपर 15 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे इस तरीके से 100 लिख लेना। या इसी चीज को इस तरीके से आप लिख सकते हो, जरा मैं सारी चीजें बताता हुआ चलता हूँ। यहाँ पर नीचे 100 था तो 100 लिख लेना। अब यहाँ पर 15 के नीचे क्या था 2 था 2 लिख लेना, इंटू 7 के नीचे भी 2 था 2 लिख लेना।
अब जो भी चीजें आपस में कटने लायक है उनको हम काट पीट के निपटा देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4 होगा। अब इस 2 से इस 2 को काट देंगे। अब 15 छक्का 90, 15 सत्ते कितना होता है 105 होता है। 15 का उड़ा 7 में कर लेंगे 105 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर। जो हमसे पूछ रहा था कि ब्याज क्या होगा, तो 105 रुपया क्या होगा ब्याज होगा। 400 रुपए का 7.5%, 7 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 से 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 105 रुपया होगा। इस प्रश्न को हम इसी तरीके से करते हैं। अब करने का तरीका मैं बता दिया, लेकिन जब ऐसा प्रश्न आपके सामने आए इस टाइप के कंडीशन में, जरा लिखने का तरीका देखो। मूलधन हमारा 400 लिखना, इसके बाद दर हमारा कितना आया है, इसको जब हमने बदला था 15/2% आया, तो इसे हम इस तरह से 15 इस तरह से पूरा बटे लिखकर 2 लिख लिया करेंगे। इंटू हमारा समय हमारा कितना है, समय हमारा 3 से 1/2 है, तो उसको जब हमने बदला था तो 7/2 आया था, तो 7 को ऊपर लिख देना, इंटू का चिन्ह लगाकर नीचे 2 लिख लेना। और नीचे देखो इसका बटे में 100 रहता है, तो यहाँ पर 100 लिख लेना इस तरह से, और सभी को गुणे में कर देना। अब जैसे सब कट पीट रहे हैं सबको काट पीट के सरल कर लेना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, बस थोड़े और प्रश्न है, इसके बाद वीडियो का समापन किया जाएगा। थोड़ा थोड़ा सीखते चलो, मजा आएगा ना। वीडियो का समापन जब होता है बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि वो आखिरी प्रश्न रहता है। अब बड़ी देर से हम इंतजार कर रहे होते हैं कब अंतिम प्रश्न है। प्रश्न हमारा है 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले मिश्रधन निकालना पड़ जाएगा। अब यहाँ पर हम मिश्रधन निकालने के लिए पहले वर्ष का, ये ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे तो सबसे पहले नियम बेसिक से सीखो। हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुणे दर गुणे क्या होता है समय बटे क्या होता है 100 होता है। अब यहाँ पर बोला है 2 वर्ष का, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज वाला प्रश्न आ जाए ये वाला इस टाइप से ना, तो हम क्या करेंगे, पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे अलग से, फिर दूसरे वर्ष का निकाल लेंगे अलग से। इसी प्रश्न को अगर मैं और दूसरे तरीके से बताऊं ना तो एक ही बार में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा बेसिक से सीख लो, मजा आएगा। अब यहाँ पर पहले वर्ष का हम क्या निकाल रहे हैं, ब्याज निकाल रहे हैं। तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हमारा कितना है 400 है, तो 400 लिख लेना। दर हमारा कितना हो जाएगा, हमारा दर कितना है 5% वार्षिक ब्याज की दर, तो 5 लिख लेना। समय हमारा क्या है, ये जो 2 वर्ष है ना, अब यहाँ पर समय की जगह पर 1 लिखना। 2 वर्ष का मैं निकालूंगा, लेकिन इस तरीके से सीखो। बटे यहाँ पर हम इस तरीके से 100 कर लेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 5 चौक कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो जो हमारा ब्याज आया हुआ है वह कितना है 20 रुपया है। क्या है 20 रुपया। अब यहीं पर हम लिखेंगे दूसरे वर्ष का, या दूसरे वर्ष का ब्याज निकालते हैं। अब यहाँ पर जो 20 रुपया आया है इसको क्या करना है जरा ध्यान देना। जो हमारा 400 रुपया है उसको इस तरीके से लिखकर उसी में 20 रुपया ऐड कर देना। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन इसी को कहते हैं, क्या मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है भैया, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, क्या मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज होता है। तो हमारा मूलधन कितना है 400, ब्याज 20 रुपया, तो हमारा मिश्रधन कितना निकल कर आएगा 420 रुपया आ जाएगा। कितना 420। अब दूसरे वर्ष का जब हम ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पर जो 400 लिख रहे थे अब उसकी जगह पर 420 लिखेंगे। 420 गुणे हमारा दर वही रहेगा 5 रहेगा, और समय यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही लिखना। अब ये देखो एक ये निकाल लिए, एक ये निकाल रहे हैं, तो 2 हो जाएगा ना 2 वर्ष। अब यहाँ पर बटे हम क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे हमेशा। अब जो चीज कट रहा है काट पीट के सरल कर लो। 0 से क्या हो जाएगा 0 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा तो काट देना, ना कटे तो छोड़ दो। अब हम 5 से 10 को काट देते हैं, 5 1 के 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 के 2, 21 आ चुका है। 21 गुणे 1 करोगे तो 21 ही होगा। अब यहाँ पर जो ब्याज आया है वह 21 रुपया है। क्या है 21 रुपया। अब यहाँ पर अगर मिश्रधन देखो कितना निकल कर आ रहा है, मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन हमारा कितना है, मूलधन इस बार हमारा 420 था। कितना था 420 था, तो 420 लिखो। इसी में आपको 21 जोड़ना है जो ब्याज आया है, क्योंकि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो 420 में 21 हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आएगा भाई साहब, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 है, तो 441 रुपया आ जाएगा। तो ये जो 441 रुपया है ये क्या है मिश्रधन है। अब हमें क्या निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है,
चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन होता है। मिश्र धन इस टाइम हमारा कितना 441 है, तो 441 लिखेंगे। मूलधन हमारा जो पहले वाला है 400 है, तो यहाँ पर 400 लिखेंगे। अब इसको घटा लो तो यहाँ पर आएगा 1, फिर 4 आएगा, 4 में से 4 गया कितना, 0 आएगा, यानी 41 रुपया आया हुआ है। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना निकल कर आया है, 41 रुपया। अगला प्रश्न है, एक आयताकार गत्ता है, एक आयताकार है, आयत कैसा होता है, ऐसा होता है आयत, समझ रहे हो कि नहीं, ये लाइन सीधी होनी चाहिए, ये क्या है, सीधी लाइन होनी चाहिए, ये भी सीधी रहे, ये क्या है, आयत है। अब बोल रहा है कि एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल जो है 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई जो है 13 सेंटीमीटर है। ये क्या है, ये आपका लंबाई है, 13 मीटर दिया हुआ है, तो ये भी क्या होगा, 13 मीटर होगा। और ये क्या होता है, चौड़ाई होता है, क्या, चौड़ाई, आपको यही निकालना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भैया, लंबाई क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है, क्या, चौड़ाई। अब यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल जो है वह दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 117 वर्ग सेंटीमीटर। लंबाई हमारा कितना दिया हुआ भैया, 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 13 लिख लेंगे। चौड़ाई हमारा नहीं मालूम है, तो यहाँ पर चौड़ाई निकालेंगे। अब 13 इधर क्या है, इसके साथ क्या है, गुणे में है, तो 13 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 117 को 13 से काट सकते हैं, 13 9 कितना होता है, 117। अब 9 इक्वल टू कितना है, चौड़ाई है, तो जो चीज निकालते हैं उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं, तो चौड़ाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। तो हमारी चौड़ाई कितना है, 9 सेंटीमीटर है। तो यही आपका उत्तर होगा। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा सेम इसी तरीके से कर देना। कोई दिक्कत या तकलीफ हुई, नहीं हुई ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है त्रिभुज से संबंधित है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। जो सा उत्साह रखिएगा, हमारे अंदर भी पढ़ाते पढ़ाते देखो एनर्जी डाउन थोड़ा हुआ है, लेकिन डाउन नहीं होने देना। आप तो लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इस प्रश्न को अब लगाते हैं, ध्यान देना थोड़ा। अब यहाँ पर एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, मैं क्या बनाता हूँ, एक त्रिभुज इस तरह से बनाता हूँ। अब ऐसा त्रिभुज क्यों बना रहा हूँ, त्रिभुज तो मैं ऐसा भी त्रिभुज बना सकता था, लेकिन यहाँ पर कुछ बोला है। क्या बोला है, संगत ऊंचाई की 6 सेंटीमीटर है। संगत ऊंचाई का मतलब जानते हो, जैसे ये देखो क्या है, ये एक लाइन है और ये भी क्या है, एक लाइन है। अब ये संगत ऊंचाई मतलब इन सब का जो ऊंचाई लोगे तो यहाँ से हम लेंगे, तो इसकी ऊंचाई यहाँ से लेंगे। ये ऊंचाई कितनी है आपकी, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख लो। और आधार आपका कितना है, आधार आपका 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू कितना होता है, आधार इंटू कितना होगा, संगत ऊंचाई। अब यहाँ पर आराम से सूत्र लगा है तो सवाल लग जाएगा। 1/2 इंटू आधार आपका कितना है 5 इंटू संगत ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर। अब कोई चीज कटेगा, कट जाएगा, 2 के 2, 2 3 6 हो जाएगा, 5 गुणा 3 में कर लो, 5 3 कितना हो जाएगा 15। तो जो हमसे पूछा था त्रिभुज का आधार अगर 5 सेंटीमीटर है, संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने सारे प्रश्नों को करा दिया। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के नए पड़ाव में। तब तक आप सभी लोगों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप इस सारे प्रश्नों को हल करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।